हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों यहाँ बोला है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम है बच्चा एक्स वाई जेड, इन विच सबसे पहले जो बोला वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक एनालिटिकल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर, जिसका नाम क्या है एक्स वाई एंड जेड है। क्लियर दैट? एक मैंने नॉर्मल सा ट्रायंगल ड्रॉ किया। आफ्टर दैट क्या बोला हुआ है, वाई जेड इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। वाई जेड जो है वो 6 सेंटीमीटर, दैट मींस बेस। राइट, यहाँ पर हाईलाइट हो गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। एंड देन क्या बोला हुआ बच्चों यहाँ पर, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्या बोला हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 50। यहाँ पर बच्चों अगर एंगल एक्स वाई जेड बोला है, दैट मींस मिड में कौन है, वाई। दैट मींस ये जो वैल्यू है वो किसकी है, एंगल वाई इसकी है। एंगल वाई इज व्हाट, 50 डिग्री। आई होप यू ऑल आर क्लियर। समझ में बच्चा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंगल एक्स वाई जेड इज 50, दैट मींस यहाँ पर ले लिया मैंने 50। ड्रॉ अ लाइन। सबसे पहले हम लोग एक बेस ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर। या तो आप पूरा लाइन ड्रॉ करके 6 सेंटीमीटर का आर्क ले सकते हैं, या डायरेक्टली मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर आप स्केल से डायरेक्टली 6 सेंटीमीटर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं आर्क बिना ड्रॉ किए हुए। यहाँ मैंने 6 सेंटीमीटर के लिए आर्क ले लिया, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया, देन यहाँ पर जाके यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, नॉर्मल 6 सेंटीमीटर का लाइन लेना है, इट्स ऑल राइट। क्लियर दैट बच्चा? आफ्टर दैट एंगल y इक्वल्स टू 50 डिग्री, दिखाई दे रहा है ब्लू हाईलाइट क्या पर, एंगल y इक्वल्स टू 50 डिग्री। दैट मींस मुझे क्या लेना है, मुझे d रखना है। क्लियर दैट? मुझे क्या रखना है बच्चा, यहाँ पर d रखना है। और d पर एंगल y की वैल्यू कितनी रखनी है, 50। देखिए यहाँ पर 50 है, यहाँ पर हाईलाइट किया हमने रेड से, एंड यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना विद द हेल्प ऑफ स्केल। क्लियर? और एक्सटेंड करना है, थोड़ा आगे तक जाएगा, चलेगा, इट्स ऑल राइट। आफ्टर दैट अब यहाँ पर क्या बोला है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना, ऑब्जर्व द एनालिटिकल फिगर। यहाँ तक हम लोग राइट है, जैसे मैंने बताया था आप लोग को लास्ट वीडियो में, जैसे वहां पर ए बी प्लस बी सी था, वैसे ही इस तरह पे यहाँ पर क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड है बच्चा। क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। जैसे मैंने एक्स जेड को एक्सटेंड किया, एक्स जेड को यहाँ पर क्या किया, लाइन को खड़ा कर दिया, तो इसको मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ। मान लिया अज्यूम करके ये ए हो गया। क्या हो गया, ए। तो यहाँ पर सीधे सीधे पता है बच्चों आप लोगों को एक चीज, क्या पता है आप लोगों को, जो ए एक्स रहेगा वो किसके एग्जैक्टली इक्वल रहेगा, एक्स जेड के। क्लियर? क्योंकि वही लाइन ऊपर गई है, समझ में आ रहा है, वही लाइन ऊपर गई है। तो जब एक्स जेड के इक्वल है ए एक्स, एक्स जेड के इक्वल है बच्चा ए एक्स, दैट मीन्स अगर एक्स वाई, पहले मैंने क्या बोल दिया बच्चा, पहले ये इस पे फोकस करते, पहले मैंने क्या बोल दिया कि जो एक्स जेड है वो इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एक्स ए। समझ में? इसको जब मैंने एक्सटेंड किया। क्लियर? और यहाँ पर बोला गया था सेकंड स्टेप, देखो यहाँ पर क्या बोला बच्चा, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देने वाली बात आएगी, ध्यान देना आप लोग, एक्स जेड बराबर है एक्स ए के। क्लियर? तो एक्स वाई के जगह पे मैं एक्स वाई लिख सकता हूँ, एक्स जेड के जगह पर मैं एक्स ए को पुट डाउन कर सकता हूँ, एक्स ए इक्वल्स टू व्हाट बच्चा लोग, 9 सेंटीमीटर। दैट मींस एक्स वाई और एक्स की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल जहां से मैंने 50 डिग्री लिया वहां पर राउंडर लग के 9 सेंटीमीटर का आर्क। याद आया सभी को? आई होप याद आ गया रहेगा। क्लियर दैट? तो हम आगे बढ़ जाते बच्चों, और अगर कुछ भी डिफिकल्टी होगा, एक दो बार आप लोग अगर रिमाइंड करेंगे लेक्चर्स को, तो आप लोग को अच्छे से गारंटी समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग बच्चा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड 9 सेंटीमीटर, जो मैंने थियरी यहाँ पर बताई थी वहां मैंने प्रेजेंट कर दी है। देखिए एक्स वाई प्लस एक्स जेड 9 सेंटीमीटर था, और जो ए एक्स था वो किसके इक्वल्स था, एक्स जेड के। दैट मींस एक्स वाई के जगह पे एक्स वाई लिखूंगा, और एक्स जेड के जगह पर क्या पुट कर दिया बच्चा मैंने, ए एक्स इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट जो पूरा ए वाई बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या लेना बच्चा, अभी यहाँ पर एक राउंडर लेना है, और राउंडर पे कितना लूंगा मैं, 9 सेंटीमीटर, और कहाँ रखना है, वाई पर, और एक आर्क ड्रॉ करना है। क्लियर दैट? इसका नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने ए लिया हुआ है। अब ये ए को किससे ज्वाइन करना है बच्चों, स्केल की हेल्प से, जेड, ए से लेके जेड को ज्वाइन कर लेना। ये ज्वाइन कर लिया, लगभग एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा आप लोग को फिगर दिखाई दे रहा रहेगा यहाँ पर। क्लियर है? और आपका भी लगभग ऐसा ही फिगर आएगा बच्चा। अब क्या करना है हमें,
जो आर्क के सहारे, आर्क कौन सा था बच्चा, ए आर्क था, आर्क के सहारे जो लाइन ड्रॉ हुई है दैट मींस ए जेड, उसका हमें क्या लेना बच्चा, मोर देन हाफ, उसका हमें क्या लेना बच्चा, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा। क्लियर, आप लोग रेडी हैं? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आधे से ज्यादा अब हम हिस्सा लेंगे इसका, ए जेड का, तो राउंडर रखना है परपेंडिकुलर करने के लिए। क्लियर, मैंने जेड पे रखा और जेड पे क्या ले लिया, मोर देन हाफ, ए से लेके जेड का सेंटीमीटर है, मोर देन हाफ, यहाँ एक आर्क एंड देन राइट हैंड साइड में एक आर्क। अब क्या करना है, यही सेम राउंडर लेना, बिल्कुल भी राउंडर को आपको हिलाना नहीं है, ए पर रखना है और ये आर्क एंड देन यहाँ पे आर्क, इसको क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है? अब जो रहेगा आपका बच्चा, ये जो दो आर्क्स आए, ये दोनों आर्क को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना विद द हेल्प ऑफ स्केल, और ये बन जाएगा हमारा लाइन एल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइन एल, लाइन एम, एज योर विश। क्लियर? अब जहां से एंगल आया बच्चों, जहां से एंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया वहां से ट्रायंगल नहीं आया, जहां से हम लोग ने एंगल नहीं किया, जहां से कहां से नहीं किया हम लोग ने, जेड से, तो जेड और इसे क्या कर लेना बच्चों, ज्वाइन कर लोगे। जैसे ही ज्वाइन करोगे आप लोग, मेरा थोड़ा टेढ़ा है बताता हूं आप लोगों को, मैं प्रॉपर्ली लेता हूं, यहाँ पर आप लोग लिख लोगे एक्स, ये मेन ट्रायंगल रहेगा, देन सिंगल कॉन्ग्रेंट बच्चा लोग, एंड देन डबल कॉन्ग्रेंट एंड देन आप लोग सिंबल यूज करोगे 90 डिग्री का। क्लियर है? चलो अब इसको रफ करता हूं, अब जो मैंने पीपीटी बनाई है वो देखेंगे हम लोग। क्लियर? चलिए 90 डिग्री का सिंबल दे दिया, सिंगल कॉन्ग्रेंट एंड देन यहां से x और z को मैंने ज्वाइन कर लिया। क्लियर दैट? और एक मस्त वाला हमारा ट्रायंगल बन गया बच्चा, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर लिख दिया मैंने डबल कॉन्ग्रेंट। क्लियर दैट? एक जो मुझे ट्रायंगल बनाना था एक्स वाई जेड, वो यहाँ पर मेरा रेडी हो चुका है। क्लियर दैट बच्चा? देखिए एक्स वाई जेड जो मेरा मेन एम था। क्लियर? जो एनालिसिस था वो एनालिसिस को वापस से बता देना है यहाँ पर कि कैसे कैसे हुआ है, यहाँ पर लिखना है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट सम की तरफ, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी फेस होती है। क्लियर? तो ये सम तो एकदम इजी है बच्चा, ए सी बी बोला हुआ है, बी सी 6.2 है। इसमें अलग चीज क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, कुछ तो आप लोग भी करो। क्लियर? तो सबसे पहले बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करो एबीसी का, ड्रॉ कर दिया मैंने एबीसी का एक ट्राइंगल। इसमें अलग क्या है, यहाँ पर सी बोला हुआ था, क्या बोला बच्चा, सी, तो यहाँ पर ए सी बी नाम ले दिया मैंने। क्लियर है? एबीसी नाम का ट्राइंगल तो था, लेकिन मैंने सी इस साइड लिख दिया। वैसे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ए बी सी लिखते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से भी लिखना चाहते हैं, किस तरीके से, लिसन, ए बी सी, अगर आप ऐसा लिखना चाहते लिख सकते हैं। यहां पर आपको फिर सी लेना पड़ेगा, कितना बच्चा, 50 डिग्री। क्लियर दैट? इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड देन जो स्टेप है सेम स्टेप पूरी तरीके से होना है बच्चा। तो ये आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से मिलेगा असाइनमेंट 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। हम सीधे जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहां आने वाले बच्चे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ तो बात है। क्लियर? चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है वो। प्रैक्टिस सेट 4.1 क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना, मजा आएगा। क्लियर दैट? और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, और अपने ऐसे ऐसे फ्रेंड्स को शेयर करो जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या किसी भी वजह से उन लोग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोग को भी दिखाओ कि हाँ भाई इस तरीके से कंस्ट्रक्शन और ट्रायंगल भी कर सकते हैं, इतना मजेदार। क्लियर है? तो स्टार्ट करते बच्चों 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन। तो है क्या, एक एनालिटिकल फिगर एबीसी, वो तो बेसिक था जो हमने ड्रॉ कर दिया है। बीसी दिखाई दे रहा है, बीसी, बीसी इज द बेस 5.2, ड्रॉ कर दिया 5.2। एसीबी 45 था, एंगल एसीबी, तो यहां पर मैंने सी को ले लिया, कितना बच्चा, 45। आफ्टर दैट बोला क्या है, यहां पर ध्यान देना, वैसे हम लोग को बेसिक क्वेश्चन कैसे देता था, ये होने के बाद क्या देता था बच्चों हम लोग को हमेशा, कि ए बी, याद आ रहा है आपको, ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू करके समथिंग कुछ दिया रहता था, याद है सबको, 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। हम लोग जहां से आर्क, जहां से एंगल हम लोग लेते थे जैसे सी से, तो वहां जाके हम लोग क्या कर देते थे, आर्क ड्रॉ कर देते थे और दोनों को मिला देते थे, यही होता था प्रोसीजर। बट इन दिस केस ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, ऐसा दिया ही हुआ नहीं है, दो साइड्स को प्लस करके, ऊपर वाला जो सरफेस होता है ना ऐसा वाला, दोनों साइड को प्लस करके, ऐसा दिया हुआ कुछ नहीं है। तो करना क्या है, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ नहीं तो कुछ तो दिया है। चलो अभी उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि क्या दिया हुआ है। आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ लाइन बोला हुआ है,
तो ऐसे करो या नॉर्मल 5.2 का लाइन ड्रॉ कर दो बेटी। बेसिकली मैं 5.2 का लाइन ही ड्रॉ करता हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही करो। 5.2 कर लिए। एंगल सी कितना बोला होता? 45। आप लोग एंगल सी ले लेंगे यहाँ पर 45 और यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इसे लाइन को, और थोड़ा आगे तक लेकर जाएंगे एक्सटेंड करके। क्लियर है? अब यहाँ पर बोला क्या बच्चों? पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। क्या दिया बच्चों? पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है? और पैरामीटर मतलब होता क्या बच्चों? जल्दी बताओ, पैरामीटर मतलब होता क्या है? पैरामीटर, अगर ट्रायंगल का पैरामीटर बोला तो सम ऑफ द ऑल साइड्स। स्क्वायर का दिया है, सम ऑफ द ऑल साइड्स। समझ में आ रहा है बच्चों? किसी भी चीज का अगर पैरामीटर दिया हुआ है तो पैरामीटर मतलब होता क्या है? उसके सारे साइड्स को क्या कर देना? प्लस कर देना। तो यहाँ इस सम में इंटरेस्टिंग यही है बच्चों कि इसमें जैसे पहले सम में दिया रहता था कि दो साइड को प्लस करके इतना आएगा, हम लोग आर ड्रॉ करते थे। इस सम में हमें फाइंड आउट करना है बच्चों कि ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू व्हाट। समझ में आ रहा है? इस समय हमें फाइंड आउट करना है ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू व्हाट। क्यों? क्योंकि हम लोग को पूरा पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर दिया हुआ है मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 15 रहेगा। ये पक्का हो गया हम लोगों का। सर में तो चलो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करने वाले। बहुत ही इजी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चा, तो नजर बिल्कुल भी मत हटाना और स्किप तो करना ही मत। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिख दिए? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। पैरामीटर दैट मींस सम ऑफ द ऑल साइड्स। पैरामीटर दैट मींस सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो अब ए बी की जगह पर कुछ नहीं लिख सकता, ए सी की जगह पे कुछ नहीं लिख सकता, बट बी सी की वैल्यू दी हुई है बच्चों। बी सी 5.2 था, बेस लिख दिया। अब बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी, कुछ तो हो नहीं सकता, तो ये 5.2 कहां चला जाएगा? अपने नंबर वाले दोस्त के पास, 15 के पास, और वहां जाकर क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस हो जाएगा। क्लियर दैट? वहां जाकर क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 5.2 गया, इट विल बिकम 9.8। तो हमें जो चाहिए था बच्चों, हमारा जो मकसद था, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। स्टेप को याद रखना, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू करके पूरा स्टेप आप लोगों को लिखना है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। क्लियर दैट? तो आ गया हमारे पास बच्चों ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद का स्टेप तो आप सभी को पता है कि हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देते ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू व्हाट? 9.8 सेंटीमीटर। क्लियर दैट? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम लोग इसको पहले रफ कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब बस जो हमें चाहिए था उसको एक्सटेंड करके P बोल दिया, और उसके आगे का स्टेप तो आप लोगों को पता है कि AB बरोबर है AP के, दैट मींस AC, और AB जैसे रहता था वही AP। सेम स्टेप पे हम लोग को जाना है। 9.8 जब बोला है तो हमें एंगल कहाँ रखना है? राउंडर कहाँ रखना है बच्चों? C पे रखना है, और C पे रखकर हमें क्या करना है? 9.8 का आर्क ड्रॉ करना है। क्या करना है बच्चों? 9.8 का आर्क ड्रॉ करना है। सेम स्टेप बच्चों, और ये बन जाएगा हमारा P। कुछ भी नाम ले सकते हैं आप। अब P और B को क्या करना है बच्चों? आपस में जोड़ देना है, मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद मैंने पहले ही बताया, आर के सहारे जो लाइन बनेगी उसका क्या लेना बच्चों आप लोगों को? मोर देन हाफ। सर में और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मोर देन हाफ लोगे, राउंडर कहां रखोगे बच्चों? बी पे। मोर देन हाफ लेके एक लेफ्ट हैंड साइड, एक देन राइट हैंड साइड, और सेम एज राउंडर को बिना हिलाए हुए हम लोग कहां रख देंगे? ये राउंडर सेम एज पी पर, सेम एज एक एंड देन सेकेंड, और दोनों को क्या कर देना है आप लोगों को? फिर आपस में मर्ज कर देना है बच्चों। मर्ज करते ही आप लोग कॉन्ग्रेंट का सिंबल दे सकते हैं, सिंगल कॉन्ग्रेंट और 90 डिग्री का। एंड देन जहां से एंगल आपने ड्रॉ किया, जहां से एंगल ड्रॉ किया वहां से आपको ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करना है। कहां से ड्रॉ करोगे? बी से। बहुत बढ़िया। तो अब इसको क्या कर लेना आपस में? ज्वाइन। तो अब ये हमारा ट्रायंगल रेडी हो चुका है, ए बी एंड सी। क्लियर दैट? आई होप यू ऑल आर क्लियर। यहाँ डबल कॉन्ग्रेंट, डबल कॉन्ग्रेंट जैसा मैंने सब दिया है। देखो जब लाइन ड्रॉ करके गई उसको मैंने एल नाम दे दिया है, ऊपर पी दिया है, सी दिया है, बी दिया है, सिंगल कॉन्ग्रेंट, डबल कॉन्ग्रेंट, 90 डिग्री। ये सारी चीजें बच्चों आप परफेक्टली देना, आपके स्कूल में कहीं भी आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। आई होप ये लेक्चर को आपने एंजॉय किया रहेगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स में, और कोई अगर पेरेंट्स देख रहा है तो हर वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ जो बच्चा क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा है। क्लियर? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।